नमस्ते। सत्यमेव जयते इस चैनल के लिए ये अगला वीडियो है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सप्ताह हम एक वीडियो लेकर आते हैं और ट्रेंडिंग कोई एक टॉपिक होता है उस सप्ताह का, उस पे हम ये वीडियो बनाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि सत्य का जो है वो पर्दाफाश किया जाए, सत्य के ऊपर से जो पर्दा है उसको हटाया जाए। जो झूठ का वातावरण है, जो छलावा है, जिस हिंदुस्तान में आज की डेट में चल रहा है, हम उस पे जो कुछ भी हो रहा है उसको उसकी सच्चाई को बताएं। तो इस सप्ताह दोस्तों आपने भी सुना होगा कि ये वक्फ बिल जो आया है, वक्फ संशोधन बिल, इस पे थोड़ी बात करते हैं आज के इस टॉपिक में। दोनों संसद के दोनों सदनों में ये पास हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा में, और बहुत हंगामा हुआ। आपने भी सुना होगा, देखा ही होगा टेलीविज़न पे और वीडियोस में, यूट्यूब पे, कि किस तरह से जो सांसद हैं बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे थे, अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं, इसको एक हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। बंगाल में देखिए क्या हो रहा है, अटैक्स चल रहे हैं वहाँ, ममता बनर्जी कुछ बोल रही है कि मैं तो नहीं मानूंगी। तमाम तरीके की बातें हो रही कि मतलब संविधान में कुछ संशोधन हो रहा है, किसी बिल में संशोधन हो रहा है तो कहा जा रहा है हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह की बातें चल रही हैं। अब आइए हम बात ये शुरू करते हैं कि आखिरकार इस बिल में संशोधन करने की नौबत क्यों आई। ये बिल सबसे पहले तो ये आप देखिए कि कहां से आया। दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्री में, इस्लामिक कंट्री में वक्फ बिल, वक्फ संशोध वक्फ बिल वक्फ वक्फ बिल जैसा कोई भी बिल, कोई भी नियम कानून नहीं है। ठीक है, ये कोई एक धार्मिक कानून नहीं, सबसे पहले तो ये मानना चाहिए, समझने की आवश्यकता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल रूप में ऐसा है कि जो इस्लाम में 5 जो चीज़ दिया गया है, 5 जो नियम है इस्लाम के, उसमें सबसे लास्ट में जो ज़कात आता है, ज़कात मतलब होता है दान देना। ठीक है, भूखों को खाना खिलाना, गरीबों को दान देना। अब उसमें ये हुआ कि जब बड़े बड़े दान हो आने लगे, कि लोगों ने ज़मीनें दान करने शुरू कर दिया, अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ इस्लाम के नाम पे, तो वो फिर उस पर वक्फ एक बोर्ड बना दिया गया कि अब इस तरह के जो बड़ी संपत्ति है, बड़े प्रॉपर्टीज़ है, उसको ये जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, ये उसको देखा करेगी, उसका देखभाल ये करेगी। ठीक है, शुरुआत यहाँ से होती है। ये कब हुआ? तो अंग्रेजों से पहले, मुगलों के समय में ही ये शुरू हो गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब अंग्रेज के जाने के बाद ये मुद्दा गरमाया है और लोगों की नज़र में है कि ये वक्फ बोर्ड और तमाम धांधलियाँ शुरू हो गई उसमें। आज़ादी के बाद तो कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गया कि अचानक से, आपने भी सुना ही होगा कि हिंदुस्तान में अभी रेलवे के पास और आर्मी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, और 3rd नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन है। कहते हैं 10 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है उनके पास। कहाँ से आ गया भाई? और इतने ज़मीन है जिसपे बहुत ज़मीनों पे जो है मदरसे हैं, मस्जिद है, कब्रिस्तान है ना, वो सब बने हुए हैं। लेकिन आज भी गरीबी इतनी ज़्यादा है मुस्लिमों के बीच में। तो इस बोर्ड ने मुस्लिमों को उत्थान के लिए क्या किया है? बोर्ड का मकसद यही था कि जो गरीब मुसलमान हैं, जो मजलूम लोग हैं, उनकी तरक्की कराई जाए, है ना, उनको सहायता किया जाएगा। लेकिन क्या इस बोर्ड ने सचमुच सहायता किया? उसके बाद अभी आपने रिसेंटली में धांधली शुरू हो गया कि सुना होगा कि वो किसी भी जमीन पे दावा ठोक दे रहे हैं कि ये तो वक्फ का वो जमीन है। कोई प्रूफ नहीं उनके पास, लेकिन ये दावा ठोक दिया, बोला यहाँ मेरा जमीन है। बिहार में आपने सुना, एक पूरा गांव पे दावा ठोक दिया। अभी संसद पे किसी ने दावा ठोक दिया। अरे चल क्या रहा है मतलब? अरे दादागिरी चल रही है क्या यहाँ? ये तुम भूल गए हो कि तुम्हारे जो दादा परदादा थे वो भी हिंदू ही थे। तुम कन्वर्टेड मुस्लिम हो। बात समझ में आया? तो पहले तो औकात में रहना सीखो, अपने पास्ट में जाके झांको जरा, समझ में आएगा कि तुम हो कौन ओरिजिनली। तुम कंफ्यूज्ड हो अभी आज के डेट में कि तुम हो कौन एक्चुअली। कंफ्यूजन बहुत है तुम्हारे अंदर, इसलिए इस तरह की उल्टे पुल्टे हरकतें हो रही हैं। और तुम्हारे जो नेता हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुमको जो है वो तुमको एक 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 टूल बना रहे हैं कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे कर दो, और उनका उल्लू सीधा हो रहा है, उनकी कुर्सी बची हुई है, उनका जय जय हो रहा है।
बात को समझने की कोशिश करिए। जितने भी हमारे दोस्त भी हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, वो भी देख रहे होंगे वीडियो को, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आसपास लोगों में ये थोड़ा अवेयरनेस फैलाइए, थोड़ा नॉलेज दीजिए उनको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जाहिल कौम मुझे लगता है ये। अभी तक तो यही लग रहा है मुझे कि बहुत ही जाहिल कौम है, जिसमें कि शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं है, जिसमें साइंस नाम का चीज़ ही नहीं है। वो कहते हैं कि कुरान में जो बोल दिया वो फाइनल है, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा, उस पर सवाल मत उठाओ, सवाल पूछोगे तो भाई सर तन से जुदा हो जाएगा। अच्छा, करके दिखाओ जरा, हिम्मत है तो करके दिखाओ ना। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू बहुल देश है, तो औकात में रहना सीखो। पहले तो आवाज उठाने से पहले सोच लो, ठीक है ना। तो ये बोर्ड जो है, इसमें इतनी धांधलियां, और इस बोर्ड में ने क्या किया ना कि उल्टे पुल्टे जमीन बेचना शुरू कर दिया, जिसको मन है उसको दे दिया, तो लोग अरबपति खरबपति बन गए जमीन बेच बेच के। यूपी में बहुत सारा कांड ऐसा हुआ है कि कितने लाख जमीन गायब ही हो गया, वक्फ बोर्ड से गायब क्या हो गया, औने पौने दाम में बेच दिया गया उसको, ठीक है। और जो बोर्ड के मेंबर है उन्होंने बांट लिया आपस में पैसे। तो ये तो अजीबोगरीब, जब पूरा ये मामला इसको जब गहराई में जांचा गया तो ये सारा मामला समझ में आ रहा है लोगों को कि ये तो बहुत बड़ी धांधली है भाई। ये दावा ठोकना शुरू कर दिया तो ये डरावनी बात हो गई और ज्यादा। तो इसमें डेफिनेटली इसीलिए ये एक नेसेसरी एक कदम उठाना जरूरी हो गया संसद में, संविधान में संशोधन करना कि भाई वक्फ नाम का जो ये बोर्ड है उसमें ये रूल अब लागू होगा, और उस तरह के जो धांधली हो रही है उसको रोकना पड़ेगा। ये दादागिरी नहीं चलेगी तुम्हारी, ठीक है ना। और ये बहुत जरूरी कदम था। अब ये हो गया है कि भाई वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है उसमें आप किसी पे दावा नहीं ठोक सकते। अगर आप दावा ठोकते हैं तो वो जो जिसके जमीन पे आपने दावा ठोका है वो आने वाले 10 साल तक कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट उसका फैसला करेगी, बोर्ड उसका फैसला नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये समझना है। उसके अलावा अगर कहीं दावा होता है तो जो डीएम है उस जिले का, जो कलेक्टर है, वो जाके जांच करेगा कि भाई वो दावा सही है गलत है क्या है। सरकारी जमीन पे अगर दावा है तो वो दावा खारिज अपने आप हो जाएगा, सरकारी जो प्रॉपर्टी है आज की डेट। अभी सबसे पहले तो ये समझिए कि ये बोर्ड, इस तरह का कोई बोर्ड पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, तो हिंदुस्तान में है क्यों, पहले तो खत्म हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। लेकिन ये पता नहीं भलमनसाहत है या इनको अभी वही तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, भाजपा भी वही कर रही है कि भाई उनको खुश करना है, तो नहीं नहीं चलो हम संशोधन कर दे रहे हैं। क्यों भाई, खत्म करो ना, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कोई बोर्ड तोड़। जब इस्लाम में ही कोई कानून नहीं है ऐसा, तो ये बोर्ड कहां से आ गया। तो कहते हैं कि नहीं अंग्रेजों ने हमें जो ये बोर्ड ट्रांसफर कर दिया था, हमें दे दिया था, ठीक है, और अंग्रेजों ने मुहर लगा दी। तो उसका प्रूफ किधर है बताओ। मुगलों के टाइम पे अगर ऐसा हुआ है कि मुगलों ने तुमको दावा मतलब कर दिया कि हाँ ये जमीन इनका वक्फ का है, तो उसका कोई प्रूफ तो होगा, डॉक्यूमेंट तो होगा, दिखाओ डॉक्यूमेंट। नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है, बस दावा करना है, गुंडाई करनी है। क्योंकि पूरा का पूरा बेस ही तो इनका वही है ना, गुंडाई करना, मारपीट करना, झूठ बोलना, फरेब करना, हिंसा करना। पूरा का पूरा इनका कौम ही उसी पे है, पूरा संप्रदाय उसी पे बेस्ड है इनका। तो इनसे किसी अच्छाई की उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है, और इनको इनकी भाषा में ही सिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को सतर्क हो जाइए, समझिए इस बात को कि आप कहाँ रह रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं। हिंदू का खून ठंडा होता है डेफिनेटली, वो बहुत सहिष्णुता वाला इंसान होते हैं वो, लेकिन जब भड़केगा ना तो समझ लेना कि तुमको भागने का जगह नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले की बात को समझो, क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में रह रहे हो, खुशी से रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। ये उल्टे पुल्टे दावे जो तुम्हारे नेता तुमको सिखा के चले जाते हैं ना, इससे काम नहीं चलेगा। उन नेताओं के बहकावे में आओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो। वक्फ बोर्ड गरीब जो मजलूम थे उनके उत्थान के लिए बनाया गया था, तो उसी पे वो टिके रहे हैं। आज तक बोर्ड ने कभी कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, पता है, कोई एक अच्छा ढंग का स्कूल नहीं बनाया जहां बच्चों की पढ़ाई हो सके। और बात करते हैं, बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये वक्फ बोर्ड कानून बहुत अच्छा है, जितने मुस्लिम हमारे इस देश में रह रहे हैं उन आप लोगों की भलाई के लिए है। तो ये हुम्बो हुम्बो हुआ हुआ करना बंद करो, नेताओं की बात सुनना बंद करो, और बुद्धि का इस्तेमाल करो, सोचो समझो, उसको एक बार देख लो कि वो कानून है क्या, और अभी जो संशोधन हुआ है वो क्या हुआ है। हुम्बो हुम्बो करने से काम नहीं चलेगा। हुम्बो हुम्बो करोगे खदेड़ दिए जाओगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान। चलिए, धन्यवाद।